नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के सतारा जिले की रहने वाली योगिता की शादी करीब 5 साल पहले संजय देवरे से हुई थी। पति पत्नी दोनों ही पढ़े लिखे थे और दोनों ही कमाते भी थे। संजय एक अच्छी कंपनी में काम करता था, तो बीकॉम की पढ़ाई कर चुकी योगिता एक अकाउंटेंट के यहाँ नौकरी करती थी। जब दोनों कमा रहे थे तो उनकी गृहस्थी भी हंसी खुशी से चलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। भले ही दोनों पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके विचारों में काफी अंतर था। दोनों छोटी छोटी बात पर बहस करने लगते, जिससे उनके बीच में विवाद होता, जिससे संजय योगिता की पिटाई कर देता। ये बात योगिता को बहुत ही बुरी लगती थी। योगिता ने पति के साथ गृहस्थी चलाने के तमाम सपने देखे थे, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे पति के प्यार के बजाय पिटाई मिल रही थी, जिससे उसके सारे सपने बिखरते हुए नजर आ रहे थे। लिहाजा उसने तय कर लिया कि वह ऐसे पति के साथ तो नहीं रहेगी। इसी दौरान योगिता ने अकाउंटेंट के यहाँ पर नौकरी छोड़ दी और एक बिल्डर के यहाँ नौकरी करनी शुरू कर दी। वहीं पर उसकी मुलाकात सुशील मिश्रा नाम के युवक से हुई। सुशील मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वह काम की तलाश में मुंबई आया था और अपनी बीवी बच्चों के साथ पालघर जिले के नाला सोपरा में रहता था। जिस बिल्डर के यहाँ योगिता नौकरी करती थी, सुशील उसके यहाँ बिल्डिंग बनाने का ठेका लेता था। इस वजह से सुशील का योगिता से अक्सर मिलना जुलना होता रहता था। बातूनी स्वभाव के सुशील ने जल्द ही योगिता से दोस्ती कर ली। इसके बाद योगिता उससे अपने सुख दुख की बातें शेयर करने लगी। सुशील अय्याश प्रवृत्ति का था। पार्वती नाम की एक महिला के साथ उसके अवैध संबंध थे। पार्वती बिल्डरों के यहाँ पर बेगार करती थी। शादीशुदा पार्वती शराबी पति से त्रस्त होकर पति और बच्चे को गांव में छोड़कर अकेली ही नाला सोपरा में रहने लगी थी। पार्वती अकेली ही रहती। सुशील ने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया। पार्वती से नजदीकियां बन जाने पर जब उसका मन होता, वह पार्वती के कमरे पर मौज मस्ती करने चला जाता था। कभी कभी वह उसके खर्चे आदि के पैसे भी दे दिया करता था। सुशील का मन पार्वती से भर चुका था, इसीलिए अब वह योगिता से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में जुट गया। वह योगिता से इस तरह बात करता कि योगिता को भी उसमें अपनापन झलकने लगा। एक दिन योगिता ने उसे पति से दूर रहने की वजह बता दी। सुशील ने उससे सहानुभूति जताते हुए कह दिया कि वह खुद को अकेला महसूस ना करे। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो उसे बता दे, जब वह उसे याद करेगी हाजिर हो जाएगा। योगिता को सुशील पसंद आ गया। जिस तरह के सुख व सहानुभूति वह पति से चाहती थी, वह सारे सुशील दे सकता था। लिहाजा एक दिन योगिता ने सुशील के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। सुशील की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मौका देखकर सुशील ने योगिता से कहा, योगिता, मैं भी तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि मैं शादीशुदा और 2 बेटियों का पिता हूँ और उन्हें छोड़ नहीं सकता। ये सुनकर योगिता कुछ पल चुप रहने के बाद बोलने लगी, कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। यदि आप मेरे साथ शादी नहीं करोगे, तब भी मैं बिना शादी के आपके साथ रह लूंगी। आप अपनी पत्नी को गांव छोड़ देना, यहाँ पर मैं दोनों बेटियों को अच्छे से संभाल लूंगी। योगिता के इस प्रस्ताव से सुशील मन ही मन बहुत ही खुश हो गया। वह योगिता के प्यार में इतना डूब चुका था कि उसने पार्वती के पास जाना ही बंद कर दिया। पार्वती इस बात को समझ गई थी कि योगिता ने उसके प्रेमी सुशील को उससे छीन लिया है, इसीलिए वह योगिता से नफरत करने लगी। दूसरी ओर सुशील पत्नी को गांव भेजने का उपाय खोजने लगा। एक दिन उसने पत्नी को विश्वास में लेते हुए कहा, गांव में माता पिता की तबीयत खराब है, ऐसा करो तुम उनकी देखभाल के लिए गांव चली जाओ, यहाँ बच्चों को मैं संभाल लूंगा। वैसे भी हमारी दोनों बेटियां अब बड़ी हो चुकी हैं।
पत्नी ने सुशीला की बात मान ली तो वे उसे गांव छोड़ आया। इसके बाद योगिता अपने पति को कुछ बोलकर अपने कपड़े आदि लेकर सुशील के घर चली आई। उसे आया देखकर सुशील की लड़कियां समझ गई कि इसी महिला के लिए उनके पिता ने मां को गांव का रास्ता दिखा दिया। उस दिन सुशील को योगिता के साथ अपनी हसरत पूरी करनी थी, इसीलिए शाम का खाना खाने के बाद वह योगिता को लेकर बेडरूम में घुस गया। रात में दोनों ने अपनी हसरतें पूरी की, इससे दोनों ही खुश थे। अब योगिता सुशील के घर पत्नी की तरह रहने लगी। उसे वहां रहते हुए लगभग 1 साल हो चुका था। योग्यता का व्यवहार भी अब बदल चुका था, जो कि सुशील की बेटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जब सुशील घर पर नहीं होता तब दोनों लड़कियां योग्यता से झगड़ा मोल ले लेती। शाम को जब सुशील घर लौटता तब योग्यता उससे उन दोनों की शिकायत करती थी। योग्यता की बात पर वह बच्चों को ही डांट देता था। पिता के इस रवैये से दोनों लड़कियां काफी दुखी थी। दोनों यही सोचती रहती कि इस औरत से छुटकारा कैसा पाया जाए, क्योंकि उसी की वजह से उनकी मां उनसे दूर चली गई थी। उसी की वजह से उन्हें रोजाना पिता की डांट भी सुननी पड़ती थी। सुशील की बड़ी बेटी सुधा और छोटी बेटी सुजाता की एक दिन पार्वती माने से जान पहचान हो गई थी। फिर दोनों बहनों ने पार्वती को अपना दुखड़ा सुनाया और उससे योगिता को घर से बाहर करने का उपाय पूछा। हालांकि यहाँ पर पार्वती भी योगिता से चिढ़ी हुई थी, क्योंकि उसने उसके प्रेमी सुशील को उससे छीन लिया था। इसीलिए वह दोनों बहनों की मदद करने को तैयार हो गई। पार्वती ने कहा कि इसका एक ही उपाय है कि योगिता का पत्ता ही साफ कर दिया जाए। एक दिन सुशील को शादी के किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुजरात जाना पड़ा। अच्छा मौका देख पार्वती, सुजाता और सुधा के प्रेमी शैलेश काले ने मिलकर योगिता की हत्या की साजिश रच डाली। वारदात के दिन पार्वती और शैलेश काले सुजाता के घर के नजदीक पहुंचे। इमारत के गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्ड को शराब का लालच देकर वह दोनों ही इमारत में प्रवेश कर गए। उस वक्त योगिता अपने कमरे में बेड पर गहरी नींद में सोई हुई थी। उसी का फायदा उठाकर उन्होंने नींद में ही योगिता का गला चुनरी से घोट दिया। उसकी हत्या करने के बाद शैलेश काले ने सुजाता के प्रेमी नीरज मिश्रा को फोन करके ऑटो रिक्शा लाने को कहा। उसने नीरज को बताया कि योगिता की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। फिर पार्वती ने योगिता की लाश को एक कंबल में लपेटकर ऑटो रिक्शा में रख दिया। उन्होंने जंगल में ले जाकर लाश को फेंक दिया। 1 अप्रैल 2019 को किसी शख्स की नजर लाश पर गई तो उसने फोन पर यह जानकारी पुलिस को दे दी। घटना की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मौके की कार्यवाही के बाद पुलिस ने लाश की शिनाख्त करनी चाहिए, लेकिन मृतका को कोई नहीं पहचान पाया था। तब पुलिस ने लाश मोर्चरी में रखवा दी। हत्यारों तक पहुंचने से पहले महिला की लाश की शिनाख्त जरूरी थी, इसीलिए पुलिस ने जिस जगह पर लाश मिली उस जगह के सारे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसमें पुलिस को सफलता मिल गई। फुटेज में एक ऑटो रिक्शा दिखाई दिया जिस पर जानवे लिखा था। पता लगाने पर जानकारी मिली कि ऑटो रिक्शा नीरज नाम के युवक का था। पुलिस ने नीरज को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सारी कहानी ही बयां कर दी। इसके बाद पुलिस ने पार्वती माने को भी हिरासत में लिया। पार्वती ने पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने पुलिस को योगिता की हत्या की सारी कहानी सुना दी, जिसके बाद पुलिस ने 3 अप्रैल 2019 को शैलेश काले, सुधा और सुजाता को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।